हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 14 व 15 जून के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें अपना सपोर्ट दें। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसे हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक विचार से करते हैं, तो जो आज का विचार है वो ये है कि सूर्य उदय और अवसर में एक ही समानता है, देर करने वाले इसको खो देते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 3 विश्व रक्तदान दिवस बिल्कुल ठीक है। हम 14 जून को वर्ष भर में विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना है। यह दिवस पहली बार सन 2004 में मनाया गया था। तब से लेके आज तक हम इसे हर वर्ष 14 जून को मनाते आए हैं। चलिए, कोई भी डेज़ होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि डेज़ से हमारे एग्ज़ाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप डेज़ को अच्छे से याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटेन की सरकार ने लंदन के साउथ हॉल स्थित सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पे रख दिया है? तो किसके नाम पे रख दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, गुरु नानक मार्ग इसका नाम रख दिया है। ब्रिटेन की सरकार ने लंदन के साउथ हॉल स्थित पर सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक मार्ग के नाम पे रख दिया है। तो ये किसने रखा है? ब्रिटेन की सरकार ने। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और कौन सी सड़क का बदला है? सर हेनरी हैवलॉक का नाम बदला है। तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सी सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक मार्ग रखा है। तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 जून को किस देश में आविष्कारक दिवस इन्वेंटर्स डे मनाया जाता है? तो कौन सा दिन मनाया जाता है? 13 जून को मनाया जाता है। कौन सा दिन, कौन सा देश मनाता है? तो कौन सा देश मनाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, हंगरी। हंगरी जो है वो 13 जून को अपने देश में आविष्कारक दिवस मनाता है। जो भी नए नए आविष्कार होते हैं उसी को लेकर उन्हें मोटिवेट करने के लिए यह दिवस हंगरी हर वर्ष मनाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में YSR जगन्नाथ चौड़ो योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो चौड़ो योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। आपको मैं इससे पहले बता दूं, तो जहाँ भी YSR आपको लगा हुआ दिख जाए तो वो योजना आंध्र प्रदेश की होती है। आपके मतलब अगर आपको कोई योजना नहीं आ रही है, एग्ज़ाम में पूछ ली गई है, तो जिसके आगे YSR लगा रहे वो आंध्र प्रदेश की योजना है। तो आप थोड़ा अपना अंदाज़ा लगा के उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने शुरू की है? ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने से असमर्थ टेलर्स हैं, जो नाई हो गया, धोबी, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ चौड़ो योजना शुरू की गई है। तो किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। किस भारतीय को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया की कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। तो ये क्या थी? संगीत संगठन की संस्थापक थी और एक भारतीय संगीतकार थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी भारतीय को मिल रहा है कोई ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा जो है वो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ओडिशा जनजाति छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र करने वाला देश का पहला राज्य ओडिशा बन गया है।
इसके लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, तो ISO प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो भी छात्रावासों वगैरह में जनजातीय लोग रहते हैं उनके लिए यह योजना चलाई गई है। ठीक है, और ये पहला राज्य उड़ीसा बन गया है। मैं आपको याद दिला दूं तो ओडिशा ने, मैंने आपको हाल ही में बताया था, ओडिशा ने वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गान भी घोषित किया है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। देखिए, चीज़ों को जितना लिंक करके याद रखेंगे आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 108, 108वें नंबर पे है भारत। किसमें? फीफा की रैंकिंग में। फर्स्ट नंबर पे आपका है बेल्जियम, सेकंड नंबर पे है आपका फ्रांस और थर्ड नंबर पे है आपका ब्राज़ील। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फीफा ने एक रेटिंग जारी की है, उसमें जो भारत है वो 108 रैंकिंग पे। ऐसे याद रख सकते हैं कि जो 108 है वो एम्बुलेंस का नंबर होता है और इसी रैंकिंग पे क्या है? भारत है। देखिए, चीज़ों को याद करने का तरीका ढूंढिए। मेन मोटिव होता है आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। अब आप कैसे भी याद कीजिए, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए फीफा की बात आई है तो फीफा की फुल फॉर्म मैंने आपको फीफा के बारे में बहुत पहले भी बताया था और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। जो भी शॉर्ट फॉर्म आती है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जो फीफा की फुल फॉर्म है वो ये है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। और ये फाउंडेड कब हुआ था? 1904 में। इसके प्रेसिडेंट हैं गिनिया एंटफेल और हेड क्वार्टर है इसका ज्यूरिच, स्विट्ज़रलैंड में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा वो कहाँ होगा? जो 2020 होगा वो कतर में होगा। ये ठीक कर लीजिए क्यों है ये, कतर में होगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो होगा वो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में संयुक्त रूप से होगा। ठीक है, तीनों एक साथ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है तो किसने की है स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत? तो ये की है हैदराबाद पुलिस ने। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार हो रही महिलाओं की सहायता करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। कौन सा अभियान? स्त्री अभियान चलाया है, ताकि जो महिलाओं से दुर्व्यवहार हो रहा है, घरेलू हिंसा का उन पे बहुत ज़्यादा प्रवर्तन हो रहा है, तो उसको लेकर ये हैदराबाद पुलिस ने एक अभियान चलाया है, स्त्री कार्यक्रम। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब स्त्री लिखा हुआ है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, शी ट्रम्प्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कि स्त्री की फुल फॉर्म क्या है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आनंद मोहन जुस्ती गुलजार देहलवी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित? तो एक प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने साइंस ऑफ द दुनिया एकमात्र विज्ञान पत्रिका थी जो उसे उर्दू में लिखा था। तो कौन सी थी वो? साइंस, मैं लिख देती हूँ, साइंस ऑफ दुनिया। इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी जो कि उर्दू में लिखी थी। तो ये क्या थे? एक प्रसिद्ध लेखक थे। इनकी जो कृति है वो भी आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रकाशित लॉकडाउन लेसन्स किसके द्वारा लिखित है? तो किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि लॉकडाउन के ऊपर है। तो आपको पता ही होगा, जो भी कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ है, जो लॉकडाउन से रिलेटेड न्यूज़ है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये किसने लिखी है? ये शोभा डे ने लिखी है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 2 बुक्स आई हैं साइंस ऑफ द दुनिया, वो किसने लिखी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि अभी मैंने पूछा है पहले। और जो ये लॉकडाउन ऑफ लेंसेज, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए। लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? मतलब किस राज्य में वो स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में जो ये झील है लोनार झील, यह स्थित है। यह एक खारी पानी की झील है। इस झील का निर्माण 50,000 साल पहले उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। सामान्य तौर पर इसका रंग आसमानी होता है लेकिन अब गुलाबी हो गया है। तो इसकी जांच का काम नेरी, NERI, ठीक है, नीरी को दे दिया गया है।
तो नीरी की बात आई है तो नीरी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इसकी जांच करने में लगा हुआ है कि इसका रंग जो है वो गुलाबी किस कारण से हो गया है। ठीक है, तो किसको दिया है? नीरी को दिया है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे और इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत दुखद न्यूज़ है, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। वह प्रसिद्ध थे, वो कौन थे प्रसिद्ध? वो एक अभिनेता थे। ये बहुत दुख की बात है कि उन्होंने कल के दिन ही आत्महत्या कर ली है। इसका अभी कारण नहीं पता चला है, जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन पे लगी हुई है। तो ये एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत होनहार कलाकार थे जो कि अपने दम पे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी इन्होंने पहचान बनाई थी, तो इन्होंने आत्महत्या कर ली है। चलिए, जैसे कि हम आज के दिन का महत्व इतिहास में देखते हैं, तो आज के दिन का इतिहास में महत्व देख लेते हैं। तो 14 जून 1885 में अमेरिका में झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 14 जून 1946 में अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप का भी जन्म हुआ था, मतलब कल के दिन उनका हैप्पी बर्थडे। अब देखिए 15 जून का इतिहास में महत्व देख लेते हैं। तो 15 जून 1762 में ऑस्ट्रिया में कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था, मतलब वहाँ पे कागजी मुद्रा चलने लगी थी। जैसे हमारे नोट होते हैं ऐसे ही वहाँ पे चलने लगी थी। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में 1762 में, और वो दिन था 15 जून। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।